Hello toppers, I'm Danish, your master teacher of Maths and Science at Toppers Academy। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि कैसे स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज प्रूवन इरेशनल, जैसे कि √2, √5। अगर आपको √7 भी प्रूव करना है तो ऐसे ही प्रूव करना होगा जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया था। √11, √3 ऐसे नंबर्स हो और सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, तो आपको वैसे ही प्रूव करना है जैसे हमने पिछले वीडियोस में किया था। अब कभी इसके साथ कोई नंबर एडिशन में आ जाए, कोई इंटीजर, या कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, या कुछ डिवीजन में आ जाए, तो ऐसे कोई भी इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में आ जाए तो कैसे प्रूव करना है, आइए देखते हैं। 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो स्टार्टिंग मेथड तो वही है जैसे हमने पिछले वीडियोस में करी थी, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सपोज कर लो 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि 3 + 2 √5 इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल सपोज करते हैं तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, a/b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब धीरे धीरे मैं √5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दूंगा, उसके साथ जो भी नंबर है उसको मैं टर्न बाय टर्न राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। ये ऐसे ही है जैसे कोई गिफ्ट रैप किया हुआ है, तो आप गिफ्ट कैसे निकालते हैं, वो कवर, उसके ऊपर जो रैपिंग होती है, कवर होती है, धीरे धीरे हटाते हो तो आपको गिफ्ट मिलता है। वैसे ही सपोज कर लो कि ये √5 आपका गिफ्ट है और ये बाकी के जो है वो सब कवर है, आपका गिफ्ट रैप है। तो धीरे धीरे आपको उसको अनरैप करना है। तो अनरैप करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे जो भी है √5 के साथ उसका कवर, वो आप राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे। तो मुझे √5 यहीं पे रहने देना है, तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में हो उसको रहने देना है। उसके अलावा अगर जो नंबर है उसको पहले लेके जाओ। तो 2√5 को मैं एज इट इज रखूंगा, पहले 3 को उधर लेके जाऊंगा, a/b तो एज इट इज यहीं पे है। अगर 3+ में इसके साथ है तो RHS पे जाएगा, तो 3 कैसे हो जाएगा, -3। तो 2√5 विल बी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो LCM लेना पड़ेगा। अगर कोई भी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो और उनके बीच में जो डिनोमिनेटर हो वो अलग हो, तो हमेशा क्या होगा, LCM होगा। तो टेकिंग LCM क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में b नहीं है तो इधर b मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1a - 3b/b LCM आ जाएगा। अब 2 को इधर ले जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे सिर्फ √5 चाहिए LHS पे। तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3b। 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। अब ये √5 इज इक्वल्स टू a - 3b/2b है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो RHS है वो, उसके बारे में हमें क्या पता है कि a एंड b आर इंटीजर्स, ये हमें पता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई एनी इंटीजर क्या होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, वो भी एक इंटीजर होगा। और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होगा, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर इंटीजर अपॉन इंटीजर है मतलब वो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, मतलब वो एक रैशनल नंबर है। तो हियर a एंड b आर इंटीजर्स, दैट मीन्स कि a - 3b जो है, a - 3b/2b वो एक रैशनल नंबर है। अब जब RHS एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये जो √5 है वो भी क्या होना चाहिए,
एक रैशनल नंबर होना चाहिए कि बीच में, क्योंकि इक्वल टू की साइन है, अगर इक्वल टू की साइन है तो दोनों साइड पे जो क्वांटिटी होगी वो सेम होगी। LHS विल बी इक्वल्स टू RHS, इक्वल टू का साइन वही होता है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो √5 भी क्या होना चाहिए, √5 शुड ऑल्सो बी रैशनल। अब आप बोलोगे कि हमने तो थियरम में यूं पढ़ा है कि √5 इरैशनल नंबर है, हम तो प्रूव भी कर चुके हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। जैसे हम करते थे पिछले वीडियोस में भी, ये सपोज करते थे रैशनल और कॉन्ट्राडिक्शन लेके आते थे, तो यहाँ पे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन लेके आ गए कि क्या है बाय थियरम हमें ये पता है कि √5 इज इरैशनल, बाय थियरम √5 इज इरैशनल, सो कॉन्ट्राडिक्शन अकर हो गया। इसका मतलब क्योंकि ये एक इरैशनल है, ये एक रैशनल नंबर है, तो दोनों सेम तो हो नहीं सकते, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में जो एजम्पशन किया था वही रॉन्ग है। ये 3 + 2 √5 कांट बी रैशनल, आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, सो 3 + 2 √5 इज इरैशनल। रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 एक इरैशनल नंबर है। उसके लिए हमने क्या किया कि 3 + 2 √5 को पहले तो रैशनल सपोज किया, तो अगर सपोज किया तो a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, क्योंकि हमें √5 एक इरैशनल नंबर है वो पता है, तो ऐसे कोई भी प्राइम नंबर हमेशा होंगे √5, √3, √7, उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देना है। धीरे धीरे उनके साथ जो भी नंबर्स होंगे उनको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो पहले तो 2 √5 एज इट इज रखो, 3 को उधर लेके जाओ तो a-3b/b हो जाएगा, फिर 2 को इधर लेके आ जाओ तो √5 = a-3b/2 भी आ गया। अब हमको ये पता है कि a और b इंटीजर्स है, अगर a और b इंटीजर्स है इसका मतलब ये जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो गया, एक रैशनल टर्म हो गया। अगर राइट हैंड साइड रैशनल टर्म है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक रैशनल टर्म होना चाहिए, लेकिन हमको थियरम से क्या पता है कि √5 एक इरैशनल टर्म है। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, क्योंकि एक इरैशनल टर्म है और एक ये रैशनल टर्म है। इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो 3 + 2 √5 हमने जो एज्यूम किया था वो रैशनल नहीं हो सकता, इसीलिए 3 + 2 √5 इज इरैशनल। तो अगले वीडियोस में ऐसे कोई भी सम आएंगे जिसमें प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई इंटीजर होगा या एडिशन में होगा या सब्ट्रैक्शन में होगा, तो हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल अगर √5, √7, √11, √3 हो तो हम पिछले वीडियोस में हमने जो प्रूव किया था पूरा थियरम वैसे प्रूव करना है। अगर ऐसे सम हो तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो ये एक्सरसाइज में ये 2 टाइप के बस सम है।